बिहार में भूमि सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ कठिनाई जरूर आ रही होगी। ऐसी स्थिति में एक समस्या और हम लोग के पास आ रहा है जब हम लोग प्रपत्र 2 में कॉलम 10 को भरते हैं, जिसमें कि जमीन के दावा के बारे में पूछा गया है कि जिस जमीन के लिए आप दावा कर रहे हैं, जिस जमीन को आप अपना बता रहे हैं, उस पर आपका दावा कैसे है, और इसको भी आपको भरना है कि आपको जो दावा है वो कैसे दावा है। देखिए, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा जमीन है, कुछ लोगों के पास कम है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका 10 जगह 12 जगह ज़मीन है और उसमें 70% 80% जो ज़मीन है वो तो ठीक है, लेकिन 2-4 ज़मीन ऐसा है जिसमें कुछ ना कुछ समस्या है, इसलिए उनको अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग समस्या आ रही होगी। और जो दावा है इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही होगी, क्योंकि गांव में बहुत पहले ज़मीन का सर्वे हुआ था, बहुत बंटवारा हो चुका, बहुत सारे लोगों के लोग मर गए, बहुत सारे लोग ज़मीन बेच दिए, तो अब जो हम अपना दावा कर रहे हैं वो कैसे दावा करें। और इसमें बहुत सारे लोगों का अलग अलग सवाल होगा कि जो प्रपत्र 2 का कॉलम नंबर 10 है कि ज़मीन पर दावा का जो आधार है वो आपको बताना है कि ज़मीन पे दावा आपका कैसे है, मतलब ये ज़मीन अगर हम अपना बता रहे हैं तो कैसे बता रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं प्रपत्र 2 का कॉलम नंबर 10, ज़मीन पर दावा का आधार। देखिए, जो सबसे आसान तरीका है कि कोई खतियानी ज़मीन है और खतियानी ज़मीन है, आप लोग का बंटवारा हो गया, मेरे खतियान मेरे नाम पे अगर है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन चूंकि सर्वे बहुत पहले हुआ था तो खतियान मेरे दादा परदादा के नाम पे होगा। बंटवारा हुआ तो हमको क्या है कि हम लोगों को जो है ना बंटवारा में वो ज़मीन प्राप्त हुआ। और कैसे प्राप्त हुआ है, हम लोग जो है वारिस के रूप में, जो हम लोग वंशावली बना रहे हैं तो वारिस के रूप में हमको प्राप्त हो गया है, मतलब वंश हम लोग हैं, हमारे दादा परदादा का है तो उनका एक हिस्सा हमको मिलने वाला है, तो हम लोगों को वो ज़मीन प्राप्त हो गया। इसको समझाना बहुत आसान है और ये इसमें कोई समस्या भी नहीं आ रही है। दूसरा जो समस्या है जो है टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बहुत सारे लोग क्या किए कि बीच में ज़मीन खरीदे, मतलब खतियान के बाद ज़मीन का खरीद बिक्री किए। अगर हम खुद से खरीदे हैं कोई बात नहीं है, हम खरीदे, अपना नाम दे रहे हैं और हम दे रहे हैं कि भाई हमको डीड द्वारा प्राप्त हुआ है। एक्सचेंज, देखिए एक्सचेंज तो बहुत कम होता है, इसलिए एक्सचेंज को बोलकर कोई समस्या नहीं आने वाली है। गिफ्ट, देखिए गिफ्ट को लेकर बहुत सारी समस्या आ रही होगी, क्योंकि घर में क्या होता था, घर में बहुत सारे घर ऐसे घर होते थे जहां पर औरत रहती थी और उनका बच्चा नहीं हो पाता था, और उसी घर का कोई दूसरा बच्चा, मतलब उनके भाई का बच्चा, भतीजा, भगना, ऐसा कोई क्या होता था कि उनसे एक बख्शिशनामा लिखवा लेता था। ये बात आप जरूर समझ लें कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, गिफ्ट जिसको कि हम बख्शिशनामा बोल रहे हैं हिंदी में, वो रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। अगर सादा बख्शिशनामा है तो उसका कोई भी कानूनन वजूद नहीं है। अगर घर में एक्सेप्टेंस है तो अलग बात है, लेकिन सादा बख्शिशनामा का कोई भी वजूद नहीं होता, इसलिए वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो भी ट्रांसफर होता है उसको रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। तो एक तो हो गया कि आपको खरीदे हैं, दूसरा क्या है, आपको जो है बख्शिशनामा मिला। अब आप ऐसा भी हो सकता है मेरे दादा को बख्शिशनामा मिला हो या मेरे दादा खरीदे हो, तो वैसे ही जैसे वंशावली आता है कि भाई गिफ्ट से हुआ था और फिर उनका जो है वंशावली में आ गए हम, उनका अंश है, हम लोग वंशज है, हम लोग खानदानी जमीन है हमारा, ठीक है। तीसरा जो चीज़ है, ये एक बेहद पेचीदार व्यवस्था है, वो क्या है, लीज। शहर में बहुत सारा जमीन ऐसा है जो कि लीज पर, कोई पेट्रोल पंप चला रहा है, कोई खेती बाड़ी भी कर रहा है, रिलायंस वाले बहुत सारी जगह पे जमीन लिए हुए हैं, बहुत सारे लोग जमीन लिए हैं लीज पे। तो लीज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो है, लेकिन उसमें संपूर्ण स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं होता। एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए जमीन का इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए अगर आप लीज दिए हैं तो विशेष ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि लीज होल्डर ही अपना नाम चढ़वा ले और बाद में आपको समस्या का सामना करना पड़े। हम लोग पुराना एग्जाम्पल देते हैं, जो पुराना जो खतियान था उसमें बहुत सारा जमीन ऐसा था जो जरपेशगी था, लेकिन वर्तमान में जरपेशगी और खतियानी में लड़ाई चल रहा है, इसलिए भविष्य में भी ये लड़ाई हो सकता है। इसलिए आप इसका विशेष ध्यान दें कि अगर आप लीज दिए हैं तो आप जरूर ध्यान देते कि लीज का मतलब स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है, सिर्फ कुछ इंटरेस्ट का ही हस्तांतरण होता है। इसलिए आप जो जमीन मालिक हैं वो इस बात का विशेष ध्यान दें। मॉर्गेज, बंधक, देखिए जमीन को बंधक ना ज़्यादातर सरकारी संस्थान ही ली हुई है, इसलिए वो ऐसा गलती तो नहीं करेगी। और आपको चूंकि फोटोकॉपी जमा करना है, तो अगर आप बैंक में मॉर्गेज किए हैं या कहीं मॉर्गेज किए हैं तो उसका फोटोकॉपी आप जरूर जमा कर दें, जिससे कि आपको आसानी से आपका नाम चढ़ जाएगा। मॉर्गेज ठीक है कहीं पर, लेकिन खतियान आपके नाम पर बन जाएगा। और एक
जो विषय आता है वो होता है नीलामी। अगर नीलामी हो गया है और नीलामी से हमको ज़मीन पर, देखिए पहले क्या होता था, बैंक को आप लोन दिए या अभी भी बैंक को आप से लोन लिए और ज़मीन को मॉर्गेज कर दिए, मॉर्गेज का आप नहीं भरे, बैंक वाला क्या किया, इश्तिहार निकाला और नीलामी हो गया। पहले के राजा महाराजा भी ऐसा करते थे, बहुत सारा ज़मीन ऐसा है जिसको नीलामी वो कर देते थे। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का अगर कोई एक्ट कवर हो रहा है तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा आपका क्या है, पहले बहुत सारे लोग हुक्मनामा दिया करते थे, तो हुक्मनामा को देख लेना है। 1 जनवरी 1946 से पहले सादा हुक्मनामा भी चलता था, लेकिन वर्तमान उसके बाद सिर्फ रजिस्टर्ड हुक्मनामा ही चलता आया। तो हुक्मनामा सादा और रजिस्टर्ड दोनों होगा, लेकिन उसका ड्यूरेशन आप जरूर देख लें, चूंकि उसके लिए कानून बना हुआ है पहले से, तो हुक्मनामा से हो सकता है। एक चीज़ और है, बहुत सारे लोगों को वसीयत मिलता है, विल जिसको बोलते हैं। तो अगर वसीयत मिला है, वसीयत तो देखिए कोई आदमी अपना वसीयत करता है तो अपना टाइटल को ही ट्रांसफर करता है और उसके मरने के बाद ही वो एप्लीकेबल होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि अगर कोई व्यक्ति किसी को वसीयत किया है, वो रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड दोनों ही हो सकता है, और वो अगर डेथ कर गया है तो जिसको वो दिया है उसका वो अधिकारी होगा, और आप वहाँ पर दावा में क्या लिखेंगे, वसीयत लिखेंगे। जमीन का प्रकार अलग अलग हो सकता है, देखिए जमीन का बहुत सारा प्रकार है और उससे संबंधित बहुत सारा वीडियो इसमें डला हुआ भी है। तो प्रकार पे आज हम लोग चर्चा नहीं कर रहे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ दावा का विषय कर रहे हैं। इससे हट करके भी अगर कोई दावा आ रहा है तो अच्छा, एक विषय और आ रहा है बेटी का अधिकार को लेकर, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, तो हम लोग अगला वीडियो जरूर बनाएंगे कि बेटी को कैसे अधिकार प्राप्त होने वाला है और किस जाति में कितना अधिकार उसको मिलने वाला है। इस दोनों संदर्भ में हम लोग वीडियो जल्दी ही लाएंगे। इसके बाद तो अभी हम लोग सिर्फ टाइटल राइट की बात कर रहे हैं। तो बंटवारा अगर है घर में, आपसी समझौता से बंटवारा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ही का खरीदा हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कुछ डीड ऐसा है जिनको सावधानी रखने की ज़रूरत है तो वो ज़रूर सावधान रहे, नहीं तो भविष्य में जब खतियान बन जाएगा तो आप जो है ना केस के चक्कर में पड़ जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, हो सकता है वो ध्यान ना दे, लेकिन वीडियो लोग देखते रहते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि किस तरह की ज़मीन पर उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स पर आकर सवाल जरूर पूछें। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।